दोस्तों, भारत आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति है। भारत का इसरो यूएस, चीन और रशिया की स्पेस एजेंसीज के मुकाबले खरा उतर रहा है। अगर आपको स्पेस में किसी भी बड़े अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक लॉन्च व्हीकल रॉकेट का निर्माण करना। अब अभियान जितना बड़ा होगा, उतनी ही बड़े लॉन्च व्हीकल रॉकेट की आपको जरूरत होगी। आज के टाइम भारत के पास जो सबसे आधुनिक और भारी लॉन्च व्हीकल रॉकेट है, उसका नाम है LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3। लेकिन भारत के पास आज लिमिटेड कैपेबिलिटीज हैं, और जिसकी वजह से हम एक साल में 2 LVM-3 को लॉन्च कर पाते हैं। और इसी कमी को पूरा करने के लिए हाल ही में इसरो के अध्यक्ष के द्वारा हाल की एक नई फैसिलिटी का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो इसरो के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक फैसिलिटी का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। और इस फैसिलिटी की मदद से भारत एक साल में 6 LVM-3 को ना सिर्फ बना पाएगा, बल्कि उनका लॉन्च भी कर पाएगा। ये दो तरीकों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत इस फैसिलिटी के बनने के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन के लॉन्च व्हीकल वाले रॉकेट्स होते हैं, उनको भी बना पाएगा। तो हम बड़े से बड़े स्पेस अभियान को, भारी से भारी चीजों को स्पेस में लॉन्च कर सकते हैं। और दूसरा फायदा इसका ये होगा कि गगनयान जैसे मिशन में भारत को एक बड़ी सफलता मिल जाएगी, क्योंकि गगनयान जैसा मिशन तभी सफल हो सकता है जब आपका रॉकेट काफी ज्यादा ताकतवर हो। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन के द्वारा 2022 और 23 में जिस तरीके से बहुत हैवी टैंक्स का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि वो फ्यूचर के हैवी रॉकेट्स को बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो भारत के लिए भी जरूरी है किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, ताकि हम भी उसी लेवल के जो हाई रॉकेट्स हैं उनको लॉन्च कर सके। अब दोस्तों, यहाँ पर जो फैसिलिटी बनाई गई है, इसमें एक प्रोपेलेंट टैंक के लिए फैसिलिटी बनाई गई है। अब ये जो प्रोपेलेंट टैंक है, इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें थोड़ा सा रॉकेट को समझना होगा। तो दोस्तों, रॉकेट को पृथ्वी के वातावरण से आजाद कराने के लिए, यानी कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो चीज को अपनी तरफ खींचता है, तो इससे आजाद कराने के लिए हमें एक हैवी एनर्जी की, एक हैवी थ्रस्ट की यहाँ पे जरूरत होती है। ये थ्रस्ट मिलता है जो रॉकेट के अंदर हमने फ्यूल और प्रोपल्सन यूज किया होता है, यानी कि ईंधन और प्रणोदक हमें यहाँ पर चाहिए होता है। एक फ्यूल टैंक के अंदर हम जो लिक्विड हाइड्रोजन होती है उसको फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, और जो प्रोपल्शन टैंक होता है वहां पर हम लिक्विड ऑक्सीजन को जनरली एक प्रणोदक के रूप में यूज करते हैं। इन दोनों का कंबक्शन होता है, इसकी वजह से ही जो रॉकेट है उसको एनर्जी मिलती है। अब आप समझ गए होंगे, अगर आपको एक हैवी अभियान सफलतापूर्वक अंजाम देना है, तो आपके रॉकेट की शक्ति ज्यादा होनी चाहिए। और रॉकेट की शक्ति निर्भर करती है कि उसके पास फ्यूल और उसके पास प्रणोदक कितना है। तो यहाँ पर एक ऐसे प्रोपोर्शन टैंक को बनाने की तैयारी की जा रही है जिसका वेट बहुत ही हल्का होगा, जिसकी वजह से रॉकेट में आपको फ्रीडम मिल जाएगी बाकी सारी चीजों पर ज्यादा वेट लगाने के लिए। साथ में ये कम खर्चीला होगा, और इसकी मदद से आप ज्यादा प्रोपोर्शन यहाँ पर डाल पाएंगे, जिससे आपके रॉकेट को ज्यादा ताकत मिलेगी। साथ में एक दूसरी फैसिलिटी बनाई जा रही है, जिसमें कंप्यूटर न्यूमेरिकल मशीन्स को बनाया जाएगा। दरअसल ये जो मशीन होती है, ये किसी भी मेटल से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा प्रिसाइजली बना सकती है। अगर आपको अपने रॉकेट के अलग अलग कंपोनेंट डिजाइन करते हैं, तो यहाँ पर मेजरमेंट बहुत सटीक होना चाहिए। तो कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से आप एक डिजाइन बना देते हैं, और फिर ये मशीनें उस कंप्यूटर से कमांड लेकर बहुत सटीक तरीके से इन सारे कंपोनेंट्स को बना देती है, जिसका इस्तेमाल आपके स्पेस अभियान में होता है। दोस्तों, बात करते हैं चीन की। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 2023 की ये न्यूज है, और चीन ने एक बहुत ही ह्यूज प्रोपेलेंट टैंक जो है उसका निर्माण किया है, क्योंकि वो भविष्य का एक मैसिव रॉकेट तैयार कर रहा है। इसीलिए भारत का ये जो कदम है, ये चीन के इसी कदम को काउंटर करते हुए यहाँ पर देखा जा रहा है। यहाँ पर चीन की इस प्रोपेलेंट टैंक का आप जो है इमेज भी देख सकते हो। अगर आप देखोगे तो ये करीब 33 फुट वाइड है, और साथ में अगर आप देखोगे तो सुपर हैवी लिफ्ट कर सकता है ये। और बेसिकली यहाँ पर जो चाइना एकेडमी है लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी को लेकर, उन्होंने इस ह्यूज टैंक को बनाया है। अगर हम भारत की बात करें, तो भारत की जो टैंक बनाने की क्षमता है, इस फैसिलिटी के बाद लगभग चीन को जो है मैच करने लगेगी। अब बात करते हैं भारत के पास कौन कौन से लॉन्च व्हीकल वर्तमान में है।
तो दोस्तों आपको पता है जो लॉन्च व्हीकल का हम उपयोग करते हैं किसी भी चीज को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए करते हैं। भारत के पास आज के टाइम पर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और एक जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 है। ये जो आपका LVM-3 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे हैवी लॉन्च व्हीकल हमारे पास है। भारत एक गगनयान मिशन की तैयारी कर रहा है, ये तो आपको पता ही होगा, जिसमें हम कुछ ह्यूमंस को स्पेस में भेजेंगे। तो क्योंकि वो अभियान अपने आप में काफी हैवी होने वाला है, इसीलिए हमें LVM-3 के लिए जो प्रोपेलेंट टैंक है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली यहाँ पर चाहिए। और इसी के साथ ही आप देखेंगे कि द हिंदू में काफी पहले एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पे ये बताया गया था कि इसरो अपने नेक्स्ट जनरेशन के जो लॉन्च व्हीकल्स है उनके लिए प्लान कर रहा है। यानी कि इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट उस पर हेवली इन्वेस्ट कर रही है क्योंकि हमें चीन से यहाँ पीछे नहीं रहना है और स्पेस सेक्टर में आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा मनी और इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। ये सिर्फ आपकी ताकत ही नहीं दिखाता है बल्कि ये देश की कमाई का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। जैसा कि आपको पता है कि इसरो बहुत सारी सर्विसेज कमर्शियल तरीके से दे रही है और उसके बकायदे हम पैसे भी कमा रहे हैं जिसका इस्तेमाल हम फर्दर इन्वेस्टमेंट जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रही हूँ, आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा और अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। अगर आप इसके PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक भारत के प्रोजेक्ट वर्षा वाला जो वीडियो है वो नहीं देखा है, भारत बे ऑफ बंगाल के अंदर जो एक न्यूक्लियर लॉन्च बेस बना रहा है, तो अभी जाइए और उस वीडियो को भी देख लीजिए। साथ में अपना ध्यान रखिएगा और गर्व से कहिए जय हिंद।